वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हमारा 2 वे रहेगा। वो कैसे? एक तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ लाइव भी बैठे हैं। लाइव मतलब क्लासरूम में नहीं, बल्कि जो है लाइव वीडियो देख रहे हैं ये जो है ऐप के द्वारा। उन दोनों के लिए ये लेक्चर कॉमन रहेगा। जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं ये वीडियो, उनसे मैं एक सजेशन उनको मैं देना चाहूँगा कि वो क्वेश्चंस अपने ऑडियो में न पूछते हुए मुझे जो है मैसेज कर दीजिए चैट पर, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है। मैं उसमें उनके मैसेज देख लूँगा क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है व्यूवर्स के लिए, तो साउंड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर एक ही साउंड अगर मेरा रहेगा दैट विल बी रेदर बेटर। चलिए, आज हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को बिलोंग करने वाला। इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। 12th NCERT के सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो आउट ऑफ 15 चैप्टर्स नॉट लेस देन 7 to 8 चैप्टर्स का ये बेसिक है। 7 to 8 NCERT के, और फिर बहुत सारे कॉमन 11th and 12th स्टेट बोर्ड में भी आए हैं। 9th and 10th में भी यहाँ पर आप बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक्स पढ़ चुके होंगे। हम लगभग वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि कहीं पर आपको कोई रुकावट ना आए। बहुत इसेंशियल है ये सेक्शन हमारा, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहकर इस लेक्चर को लर्न करना है। लाइव लेक्चर्स जो देख रहे हैं, लाइव लेक्चर जो देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मेरे जो है वो 6 to 8 पॉइंट्स जरूर याद होंगे, उनको ध्यान में रखना है। बाद में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि लाइव पढ़ते समय कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पर हमने कुछ 6 to 8 इंपॉर्टेंट जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो वो मैं सभी के लिए कॉमनली बतला दूंगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं तो कई चैप्टर्स आपको 11th and 12th में 9th and 10th के इंक्लूडेशन के साथ मिलेंगे, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स, ऐसे कई चैप्टर्स बिलोंग करते हैं इस एक सेक्शन को। देयरफॉर इस सेक्शन के इस बेसिक को आपने बहुत ही कंसंट्रेशन से सीखना है। अब इसमें बेसिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो पहला टर्म रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रो नजर आ रहा है, इलेक्ट्रो ये बिलोंग करता है चार्ज को। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और ये स्टैटिक्स जो आपको नजर आ रहा है ये टर्म बिलोंग करता है एट रेस्ट को। एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मींस चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किस पर रहेगा? रेस्ट पर। अभी रेस्ट वाले चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद एक और सेक्शन आएगा इसका, जिसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये जो है चार्ज जब मोशन में रहेगा उसके बारे में रहेगा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को ये बिलोंग करेगा। और उससे पहले का पार्ट हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम देख रहे हैं चार्ज के बारे में, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एक चार्ज के बारे में यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज। सबसे पहले एक बात मैं आपको बतला दूं कि चार्जेस हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और निगेटिव चार्जेस
निगेटिव चार्जेस होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस में बेसिकली तीन चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज होता नहीं है, देयरफॉर उसके बारे में हम अभी बात करेंगे नहीं, बल्कि हमको करने की इस सेक्शन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी निगेटिव चार्जेस के बारे में और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में। सेकंड पॉइंट इसके बारे में हम ये देखने जा रहे हैं कि अगरचे के हम इनके चार्ज के बारे में बात करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के बारे में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, तो इन पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम का। कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहेगा एक पर, मैग्नीट्यूड है इसका। अब इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, चार्ज एट रेस्ट। तो ये से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम देखने की अगर कोशिश करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम देखेंगे तो ये चार्ज जो होते हैं, चार्जेस आर यूज्ड टू बी कंजर्व। कंजर्वेशन का लॉ यहां पर लगेगा। चार्जेस आर यूज्ड टू बी कंजर्व्ड होते हैं चार्जेस यहां पर। दैट मीन्स के ये जो है बिल्ट ऑन डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर कौन होगा, किसमें होगा, जो है आपका इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे देखने जा रहे हैं। फोर्थ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम चार्ज के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? क्वांटाइज्ड रहेगा, क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड क्या रहेगा? दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 1 चार्ज, 2 चार्ज, 4 चार्ज, 15 चार्ज, ये 1.5 चार्ज, या फिर जो है 2.5 चार्ज, 3.76 चार्ज, इस तरह से नहीं आएगा, है ना। दैट मीन्स कि हम देख सकते हैं कि अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो वो क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज नथिंग बट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। समझ रहे कैलकुलेशन आप? अगर हम 3 पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम। दैट मीन्स के चार्ज कैसे रहेंगे? चार्ज हमारे क्वांटाइज्ड रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय। अगर चेके फॉर एग्जाम्पल इसी में हम फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि चार्ज कैसे रहेंगे, तो बेसिकली चार्जेस रहेंगे हमारे इंटीजर वैल्यू यहां पर जो देख रहे हैं ना आप, ये यहां पर 1 मल्टीप्लाइड बाय बोल सकते हैं इसको आप। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये सब क्या है? हमारे इंटीजर वैल्यूज है। तो ये इंटीजर वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम, ये रहेगा आपका जो है चार्ज का कैलकुलेशन मेथड। इसको कहते हैं हम कि चार्जेस आर यूज्ड टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स लाइव है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, और जो स्टूडेंट्स जो है वीडियो देख रहे हैं वो इसको पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं। 5th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 5th पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ये जो चार्जेस रहेंगे इनमें लाइक चार्जेस जो रहेंगे, लाइक चार्जेस यानी एक जैसे, लाइक चार्जेस एक जैसे, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर निगेटिव और निगेटिव। तो लाइक चार्जेस जो रहेंगे तो इनमें जो रिलेशन रहेगा, इनमें जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, रिपल्सिव, यानी इनके अंदर रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे से अपने आप से दूर ढकेलेंगे, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक है, और उसी के साथ जो अनलाइक चार्जेस रहेंगे, अनलाइक चार्जेस, दैट मीन्स के एक पॉजिटिव चार्ज
और एक निगेटिव चार्ज का अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज का अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे। ये क्या रखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे इनमें, अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। ये हमारा 5th पॉइंट है। ये तो लगभग आप सभी में से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं 6th पॉइंट, उसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ा सिंपल ही है मगर यूटिलाइजेशन उसका बहुत ज्यादा रहेगा। 6th पॉइंट क्या देखने जा रहे हैं हम कि 2 टर्म आपने सुने होंगे कि एक होता है चार्जलेस और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो यहां देखेंगे हम कि चार्जलेस किसे कहेंगे और न्यूट्रल किसे कहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारा कोई जो है और उसके अंदर चार्जेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो है यहां पर चार्जेस ही प्रेजेंट नहीं है, यहां पर 2 जो है न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, और यहां पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहां पर दोनों भी न्यूट्रॉन्स है और यहां पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो अब 2 टर्म है हमारे पास, एक तो रहेगा न्यूट्रल किसे कहेंगे और चार्जलेस किसे कहेंगे। यहां पर भी लिख देता हूं मैं, न्यूट्रल किसे कहेंगे और चार्जलेस किसे कहेंगे। 1 सेकंड के लिए आप अगर सोचते हैं तो आपके जहन में खुद आ जाएगा कि यहां पर न्यूट्रल किसे कहेंगे और चार्जलेस किसे कहेंगे। देखिए ये न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर दोनों, है ना, तो दोनों न्यूट्रॉन्स है, दैट मीन्स कि ये तो बेसिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों न्यूट्रल है। उसके बाद यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई फोर्स नहीं रहेगा यहां पर। देयरफॉर यहां पर क्या रहेगा, ये भी न्यूट्रल बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। मगर जहां तक चार्जलेस की बात है, जहां तक चार्जलेस की बात है, तो यहां पर अब्सेंस ऑफ चार्ज है। क्या है यहां पर इस केस में? अब्सेंस ऑफ चार्ज है, दैट मीन्स कि कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं सिरे से, देयरफॉर ये चार्जलेस भी कहलाएगा। बट ये वाले सेक्शन को देखेंगे आप, इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो इसको आप चार्जलेस नहीं बोल पाएंगे। यहां पर चार्जेस है और उन चार्जेस ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, देयरफॉर इस वक्त वो बॉडी न्यूट्रल है, बट इट डजंट मीन कि चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसे चार्जलेस बॉडी नहीं कहेंगे। ये 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, जो हम जो है चार्ज के बारे में देख रहे थे। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए आप इसको भी। कोई क्वेश्चन है तो लाइव वाले स्टूडेंट्स मुझे जो है मैसेज कर दीजिए, मैं स्क्रीन की तरफ भी देखता जाऊंगा आपके मैसेज जहां पर आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फिलहाल आप इसे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और 2 टाइप्स के बॉडीज होते हैं हमारे पास, आप जानते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। हम देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए ये एक मेटालिक वायर है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉपर वायर है हमारे पास, ठीक है, कोई कॉपर वायर है, और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रबर है, रबर वायर शेप का ही है, सपोज टू बी रबर है, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों में भी प्रेजेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तीनों का भी, यानी पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस और न्यूट्रल के बारे में तो हमको बात करनी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस को मैं यहां पर प्लस से हाईलाइट कर देता हूं और नेगेटिव चार्जेस को मैं यहां पर माइनस से हाईलाइट कर देता हूं। अब इंसुलेटर किसे कहेंगे, इंसुलेटर, और कंडक्टर किसे कहेंगे? तो देखिए एक कंसेप्ट इस तरह से आपको समझना है सबसे पहले कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस जो रहेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस जो है किसी भी सब्सटेंस में बेसिकली फिक्स्ड रहेंगे। बेसिकली क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। अब कुछ सब्सटेंस है जहां पर ये भी मूवेबल रहेंगे, वो फर्दर आएगा, हम उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया दोनों में कॉमनली फिक्स्ड, चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस तो बेसिकली फिक्स्ड ही रहने वाले हैं। अब बच गया क्या? अब निगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है,
तो ये होते हैं आया फिक्स्ड और मूवेबल। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड और मूवेबल, दोनों भी हो सकते हैं। ये किसी में फिक्स्ड हो सकते हैं, किसी में मूवेबल हो सकते हैं। तो जहां तक हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में पॉजिटिव चार्जेस कैसे रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। और कंडक्टर में भी बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस कैसे रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। बट इंसुलेटर में निगेटिव चार्जेस भी फिक्स्ड होते हैं। इंसुलेटर में निगेटिव चार्जेस भी फिक्स्ड होते हैं, जबकि कंडक्टर वो बॉडी होती है जिसके अंदर निगेटिव चार्जेस फिक्स्ड नहीं होते हैं, मूवेबल होते हैं। और फ्लो किसे कहते हैं हम? करंट कहते हैं हम फ्लो को। किसी भी चीज के फ्लो को करंट कहेंगे हम। अगरचे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है और इसका जो है कैप खोलकर इसके अंदर पानी है और इस पानी को इस तरह से मैं गिराऊंगा नहीं, बता रहा हूं, सिर्फ गिराऊंगा इस तरह से। दैट मीन्स कि वाटर को क्या मिलेगा? फ्लो मिलेगा। तो ये फ्लो ऑफ वाटर है। क्या है ये? फ्लो ऑफ वाटर है। उसी तरह से अगर फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस का अगर फ्लो हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर का फ्लो हो रहा है तो ये बन गया है आपका वाटर करंट, और चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो ये बन गया है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर देखिए कंडक्टर जो होते हैं तो वहां पर कंडक्टर्स चार्ज कैरियर होते हैं। उनके अंदर चार्ज क्या किया जा सकता है? कैरी होता है, इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, जबकि इंसुलेटर में कैरी नहीं होता है। कई एग्जांपल से ऑलमोस्ट लगभग सभी मेटल्स जो है वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। और फिर अगर हम प्लास्टिक को ले ले, रबर को ले ले, वुडन को ले ले, लकड़ी को ले ले, तो ये सब हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। इनमें से करंट कैरी नहीं होता है, करंट पास नहीं होता है, जबकि ऑलमोस्ट लगभग सभी मेटालिक बॉडीज में करंट फ्लो होता है। तो वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो है कॉपर वायर कंसिडर किया जाता है। बेसिकली हम जो घर में हाउस वायरिंग वगैरह करते हैं, वहां पर जब इलेक्ट्रिक वायर लेने के लिए हम जाते हैं तो वहां पर हम खुद जो है उसको सजेस्ट करते हैं कि हमको जो है कॉपर वाला देना, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है ना। ऐसे बहुत सारे लिस्टिंग आपकी प्रीवियस स्टडीज में आए होंगे, गुड कंडक्टर्स क्या है, बैड कंडक्टर्स क्या है ना। अब कंडक्टर को गुड कंडक्टर्स भी कहा जाता है और इंसुलेटर को बैड कंडक्टर्स भी कहा जाता है। इंसुलेटर को बैड कंडक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक और छोटा सा पॉइंट आपने नोट कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव वाले, और जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके बना ले सकते हैं अपने। तो अब यहां पर हम देखेंगे चार्जिंग अ बॉडी। चार्जिंग अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज किस तरह से किया जाता है? देखिए सपोज टू बी हमारे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। एक और बॉडी बना लेते हैं हम, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये भी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। सपोज टू बी ये न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास। अगर इसे हमें चार्ज करना है, और कैसे चार्ज करना है? इसे हमें निगेटिवली चार्ज करना है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। निगेटिवली चार्ज करने का क्या मतलब है? निगेटिवली चार्ज करने का मतलब यह है कि आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से उसका कॉन्ट्ररी क्या रहेगा? वो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज करना। अब पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यहां पर बढ़ाना चाहेंगे। यहां पर निगेटिव चार्जेस बढ़ाना चाहेंगे, यहां पॉजिटिव चार्जेस बढ़ाना चाहेंगे। तो अगर निगेटिवली चार्ज आपको किसी बॉडी को अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा। उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव चार्जेस को आप इसके करीब लाएंगे और निगेटिव चार्जेस को टच करेंगे। एक बॉडी लेकर आएंगे जो फुल ऑफ निगेटिव चार्जेस रहेगी, तो उस बॉडी में के निगेटिव चार्जेस, ये न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल बॉडी है, तो होगा क्या? न्यूट्रल बॉडी में से इधर से जो है जब आपके पास निगेटिव चार्जेस आएंगे तो वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? निगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आएंगे हम न्यूट्रल के पास, तो इधर के निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स का फेनोमेना है। क्या है फेनोमेना? कि हाई पोटेंशियल से, कहां से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर रहेगा। कोई भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा।
या फिर यूं कह सकते हैं आप कि कोई भी चीज हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाएगी। ये यूनिवर्स का फिनोमेना है। हाई डेंसिटी से एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर चेक फॉर एग्जांपल आपको ये कहा गया है कि आप एक 1 आवर के लिए दौड़िए और आपको जो है 5 लाख रुपीस जो है प्राइस में मिलेंगे। 1 आवर के लिए दौड़िए। साथ ही साथ आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि 1 आवर के लिए दौड़िए या 1 आवर के लिए आप वॉक कीजिए, सिर्फ चलिए, तब भी जो है आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप क्या प्रेफर करेंगे, दौड़ना या फिर चलना? हम लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। आपको कह दिया गया है कि 1 आवर के लिए दौड़ना है या 1 आवर के लिए वॉक करना है या 1 आवर के लिए आपको स्टेशनरी स्टे रहना है। आपको जो है आपका अमाउंट मिल जाएगा। व्हाट विल वी प्रेफर? टू बी स्टे, है ना, मैक्सिमम। अभी कुछ अलग जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट नेचुरल फिनोमेना यह है कि वी वुड लाइक टू बी इन लो पोटेंशियल। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। अगर चेक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक करंट का वायर यहां से हमारे पास से जा रहा है। हम देखते हैं कि घर के पास जो है खंबे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उस पर से बड़े बड़े वायर जाते हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी वहां से ट्रांसफर होती रहती है। क्या काम होता है वहां पर? निगेटिव चार्ज इधर से उधर फ्लो होते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, वो अपने स्पीड से फ्लो हो रहे हैं। अगर चेक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर जाकर उस फ्लो होने वाले वायर को, जहां से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अगर टच कर देता है, व्हाट विल हैपन? उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, झटका लगेगा और वहां पर बहुत बड़ा जो है कुछ हादसा भी हो सकता है। ये क्यों हैपन हो रहा है? जो है चार्जेस तो अपना अपना जा रहे थे, हमने क्या कर दिया है, हमने उनका रास्ता रोका है। रास्ता कैसे रोका है? जब हम उसे टच करते हैं, बेसिकली हम अर्थ से इन कांटेक्ट होते हैं, अर्थ के साथ, और अर्थ सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल होता है, 0 पोटेंशियल होता है। अर्थ पर चार्जेस जो है 0 पोटेंशियल होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो वो जो उस रास्ते से जा रहे थे, वहां से जाते जाते उनको हमारी बॉडी मिल गई जो लो पोटेंशियल से इन टच है, देयरफॉर जो है वो हमारी बॉडी में से ट्रांसफर हो गए। हमको हार्म पहुंचाना उनका इंटेंशन नहीं है, दुश्मनी थोड़ी ना है हमारी और उनकी। वो सिर्फ अपना रास्ता तय करते हैं कि लो पोटेंशियल में चले जाते हैं। तो जब यहां पर जो है न्यूट्रल बॉडी है और जब निगेटिवली चार्ज बॉडी उसके पास लाया जाता है, तो होगा यूं कि इसमें के जो निगेटिव चार्ज है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब यहां पर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इक्वल थे, न्यूट्रल बॉडी है, दैट मींस कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इक्वल थे, और जब निगेटिव चार्जेस हमने इंक्रीज कर दिए हैं तो बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई है। बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई है। बात समझ में आई आपकी? अब वही यहां पर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, दैट मींस के उसमें निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों इक्वल है, मगर हमको पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो हमने जो है यहां पर क्या करना है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस तो मूवेबल नहीं है बेसिकली, तो वो तो इसके अंदर जाकर ऐड होने वाले हैं नहीं। तो हमने करना क्या है, हमने इसमें जो कुछ भी जो है निगेटिव चार्जेस है उनकी क्वांटिटी को कम कर देना है, और इन निगेटिव चार्जेस को हमने इधर लेकर चले जाना है। यानी अगर चेक फॉर एग्जांपल आप एक पॉजिटिवली चार्जड बॉडी को इसके करीब लेकर आते हैं जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसमें के निगेटिव चार्जेस उधर ट्रांसफर हो जाएंगे और यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आई बात समझ में? जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो बीच बीच में ऐसे पॉज करके जो कुछ पॉइंट आपने समझा है अपने रनिंग नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि सबसे बड़ा वेपन आपका रनिंग नोट्स होते हैं। क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मगर जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपने क्या समझा था इस वीडियो को देखकर, उसके लिए साथ ही साथ इसमें रनिंग नोट्स बनाते रहना, वरना हर बार आपको वीडियो रिपीट देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर देखेंगे तो मेरी ही वीविंग बढ़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आपके अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने रनिंग नोट्स एज ए पॉइंट्स यहां पर जरूर बनाते रहना। और किसी भी लैंग्वेज में बनाइए, जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में बनाइए, आप अपनी मदर टंग में लिखिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ठीक है, जिस किसी भी लैंग्वेज को आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आप यहां पर रनिंग नोट्स के कुछ पॉइंट साथ ही साथ बनाते रहिए, ताकि जब वापस से आप इन्हें देखोगे तो बहुत जल्दी आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, अब बॉडी जब चार्ज की जा रही है तो दो टाइप की बॉडी चार्ज करने का यहां पर मेथड हमारे सामने आएगा। हम फर्स्ट देखेंगे चार्जिंग अ कंडक्टर एंड नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक चार्जिंग अ इंसुलेटर को। तो लेट अस स्टार्ट चार्जिंग अ कंडक्टर। चार्जिंग ऑफ बॉडी में हम देखेंगे कि चार्जिंग अ कंडक्टर।
एक कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाता है, चार्जिंग अ कंडक्टर। अब कंडक्टर के चार्जिंग के वैसे तो कई मेथड्स है, मगर दो बेसिक मेथड्स यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रहेगा बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट मेथड के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आया है यहां पर एक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। ओके, पढ़ा है आपने कहीं पर के जो है पॉजिटिव चार्जेस भी मूव होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि ये सर्टन कुछ सब्सटेंसेस है, कुछ केसेस है जहां पर मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस भी रहेंगे, बट अनटिल अनलेस के उस टॉपिक को हम टच नहीं करते हैं या वहां तक पहुंचते नहीं है, तो आपने वीविंग, आपका कंसिडरेशन जो लेकर चलना है, तो आपने पॉजिटिव चार्जेस को फिक्स लेकर चलना है और निगेटिव चार्जेस को आपने जो है मूवेबल लेकर चलना है। अब वैसे ही लेकर चलना है। मैक्सिमम एरा तो हम इसी पर कवर करेंगे, जहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वहां पर उस टॉपिक के बारे में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी लेकर चले जाऊंगा बहुत बेसिक लेवल पर। अभी हम वी नीड नॉट टू इंक्रीज अवर कॉम्प्लिकेशंस, हमने अपने कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। वरना वो टॉपिक तो 7-8 चैप्टर सिर्फ जो है हम एनसीईआरटी 12th में सीखने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डेप्थ तक इसे हमें लेकर जाना है, ठीक है। तो बाय कांटेक्ट वाला जो मेथड है उसका एग्जांपल तो अभी बेसिकली मैंने आपको दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक आयरन बॉल है, कोई एक आयरन बॉल है हमारे पास और इसको हमको निगेटिवली चार्ज करना है। अभी तो ये न्यूट्रल है, दैट मींस के नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इक्वल है। अगर इसे हमें निगेटिवली चार्ज करना है तो कोई हमने यहां पर जो है एक मेटालिक रॉड लेकर आए हैं जो बेसिकली निगेटिवली चार्ज है, दैट मींस के क्वांटिटी ऑफ निगेटिव चार्जेस यहां पर बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, यहां के कांटेक्ट में, टच में लाए हैं हम यहां पर, तो यहां के निगेटिव चार्जेस इसके अंदर चले जाएंगे। सपोज टू भी पहले इस तरह से इसमें 3 निगेटिव चार्जेस और 3 पॉजिटिव चार्जेस थे। अब जब ये लेकर आए हैं हम निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहां पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये फुल ऑफ निगेटिव चार्जेस है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इधर का इधर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। उसी टाइप से अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो सेम मेथड हमने यूज करना है, बट जो रॉड लेकर आए हैं मेटालिक, उस मेटालिक रॉड को हमने यहां पर चेंज कर देना है। 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव चार्जेस यहां पर है। और ये जो मेटालिक रॉड हम लेकर आए हैं, ये मेटालिक रॉड लेकर आए हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब निगेटिवली चार्ज के हिसाब से हाई पोटेंशियल कौन हो गया है, ये मेटालिक रॉड हमारी जो है हाई पोटेंशियल है, या फिर ये आयरन बॉल हाई पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस केस में ये हाई पोटेंशियल है क्योंकि निगेटिव चार्जेस इसमें ज्यादा है और ये लो पोटेंशियल है। बट इस केस में यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है सिर्फ, जो कि मूवेबल नहीं है बेसिकली, और निगेटिव चार्जेस है जो कि मूवेबल है। तो इन द कंसर्न ऑफ निगेटिव चार्जेस आयरन बॉल इज मोर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल ये है, तो इसके जो है निगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पर निगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ गई थी, बट यहां पर निगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये जो बॉडी है हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए है ना। ये निगेटिवली चार्ज हुआ है, क्या हुआ है, ये निगेटिवली चार्ज हुआ है, और ये वाला बॉडी हमारा क्या हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। दैट मीन्स के नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस डिक्रीज हुए हैं इसके अंदर। तो यही है हमारा बाय कांटेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट देखेंगे हम बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट देखेंगे हम बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस आएगा इंडक्शन मेथड एंड कांटेक्ट मेथड में, कि इंडक्शन मेथड में जो है कांटेक्ट में नहीं लाएंगे हम इन दोनों को, यानी हमारे आयरन बॉल को और मेटालिक रॉड को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बल्कि हम एक डिफरेंस, एक जो है डिस्टेंस पर रखेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक आयरन रॉड है
और एक आयरन बॉल है, और यहाँ पर ये जो रॉड है हमारा, ये जो है निगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी, और ये जो है अभी हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर निगेटिव चार्जेस है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्जेस है और 3 निगेटिव चार्जेस है, देयरफॉर ये न्यूट्रल हो चुका है अभी। अगरचे कि फॉर एग्जांपल हम इस रॉड को जो निगेटिवली चार्ज्ड है इस आयरन बॉल के जो कि न्यूट्रल है उसके पास लेकर आते हैं, हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम पास लेकर आए हैं, हमने टच नहीं किया है, क्योंकि बाय इंडक्शन मेथड है, बाय कांटेक्ट मेथड नहीं है। तो होगा क्या, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके, वो इस आयरन रॉड को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। अभी क्या होगा, अभी इधर से उधर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होना है क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है ना, सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे। और होगा क्या, और ये निगेटिव चार्जेस हैं वो इन निगेटिव चार्जेस को रिपल करेंगे, देयरफॉर पॉजिटिव चार्जेस हमारे जो है एक साइड इधर जमा हो जाएंगे और निगेटिव चार्जेस थोड़ा सा जो है उसमें डिस्टेंस पर चले जाएंगे। समझ में ये बात। और फिर जैसे ही हम इस रॉड को हटा देंगे यहां से, ये फिर पहले के जैसे हो जाएंगे, दैट मीन्स के इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स के अभी तक कोई निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुई है बॉडी। इंडक्शन मेथड से सिर्फ और सिर्फ हमने अभी इतना फिनोमेना किया है। ओके, अब हमको क्या करना है, अगर इस बॉडी को अगर हमें जो है फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज करना है, क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक और आयरन बॉल लेकर आएंगे, यहां पर एक और आयरन बॉल लेकर आएंगे, एक दूसरा आयरन बॉल लेकर आए हैं हम, और ये आयरन बॉल जो है हमारा वो है फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो है फिलहाल न्यूट्रल है, मगर यहां पर सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्जेस है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया है इस केस में, और ये हो गया है आपका लो पोटेंशियल। और आप जानते हैं कि निगेटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रांसफर हो जाएंगे, देयरफॉर ये निगेटिव चार्जेस यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये चार्जेस अभी मैं जो है ग्रीन कलर में बना देता हूं, ये चार्जेस आपके इधर उतर जाएंगे, इधर आ जाएंगे ये चार्जेस आपके। समझ में आ रही बात आपकी, ये चार्जेस आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये चार्जेस इधर आ गए तो उससे होगा क्या, यहां से ये चार्जेस हट जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। फिर आपको बड़े ही जो है धीरे से, यानी दैट मीन्स कि टेक्निकली इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टेंस पर लेकर जाना है, साइमल्टेनियसली इस रॉड को इधर और इस आयरन बॉल को इधर, साइमल्टेनियसली इनको डिस्टेंस पर ले जाना है, ताकि ये जो आपका बीच का बॉल है जो है जिसमें हमने पॉजिटिवली जिसे चार्ज किया है, इसमें से निगेटिव चार्ज निकालकर ये फिर जैसे कि वैसा रह जाए, दैट मीन्स कि इसमें अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, निगेटिव चार्ज हट जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक को फिर से एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए। तो वीडियो लेक्चर है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइंड करके एक बार इस टॉपिक को फिर से देख सकते हैं। ओके, आप जब देख लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो वो क्वेश्चन आपने बाद में मुझे सॉल्व करके देना है। अभी पहले इसको जरा देख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये आयरन बॉल जिसे अभी हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है ना, कैसे चार्ज किया है हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज किया है, वही अगर इसे हमें निगेटिवली चार्ज करना है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर इंसुलेटर कैसे चार्ज होगा, उसमें तो जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस दोनों भी फिक्स होते हैं। हाँ, फिक्स होते हैं, बट कुछ प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा सा मूवेबिलिटी दिखा देते हैं, तो उस मेथड को हम यहां पर देखेंगे। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी इस कंसेप्ट में अब हम थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं, और चार्जिंग ऑफ बॉडी हम यहां पर आगे लिख देंगे अभी उसके इंसुलेटर को कैसे चार्ज करेंगे। तो इंसुलेटर चार्ज होगा कई मेथड से, जिसमें से एक छोटा सा मेथड यहां पर हम देख लेंगे, बाय रबिंग यानी घिसकर, है ना। दो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बॉडीज है, दोनों इंसुलेटर से अगर ये बॉडी, और आप क्या करते हैं, अगर यहां पर इन दोनों को रब करते हैं, आपस में इन दोनों को अगर घिसते हैं, तो क्या होगा, तो एक बॉडी में के चार्जेस, निगेटिव चार्जेस दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे। अब कौन सी बॉडी, तो देखिए
जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस रहेंगे इन दोनों बॉडीज में, तो इन दोनों सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बॉन्डिंग कैसी है न्यूक्लियस के साथ। कुछ होते हैं जो थोड़ा सा लूज कांटेक्ट में होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आगे चलकर फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए कि कुछ कांटेक्ट जो है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का लूज बॉन्डिंग होता है और कहीं पर जो है ज्यादा टाइट बॉन्डिंग होता है। अब ये जो है सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करेगा। ये दो सब्सटेंस सामने लाने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि इन दोनों में से लूज बॉन्डिंग किसकी है और टाइट बॉन्डिंग किसकी है। अब जिस किसी की भी लूज बॉन्डिंग है वो निकलकर टाइट बॉन्डिंग वाले में चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोम का एग्जांपल लेते हैं हम अपने हेयर में अगर कोम करते हैं तो क्या होता है, रबिंग होती है। तो वहां पर भी जो है हमारे हेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो लेस बॉन्डिंग वाले होते हैं, लूज कांटेक्ट वाले होते हैं, वो कोम में चले जाते हैं। अगर कंटिन्यूअसली अवर्स टुगेदर रोज हम अपने बालों को रब कर रहे हैं तो देखना कि उनकी डेंसिटी जो है, उनकी थिकनेस जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाल हमारे जो है पतले पतले होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोम के कंपेयर में बाल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्जेस है, उनकी बॉन्डिंग जो है दे आर लूजली बॉन्डेड। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल इसी में एक क्वेश्चन आप यहां पर समझ सकते हैं। वेरी गुड, आंसर आ गया है मेरे पास जो है अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, एंड यू आर करेक्ट। हाँ, आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, नोटबुक पर बनाकर आप मुझे डिस्प्ले भी बता सकते हैं वीडियो में, कोई खास बात नहीं। अगर फॉर एग्जांपल दो सब्सटेंस हमने यहां पर लिए हैं, और सेम मटेरियल है और उनको आप अगर रब करते हैं तो दोनों की भी इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्जेस की जो बॉन्डिंग रहेगी वो एग्जैक्टली सेम बॉन्डिंग रहेगा। तो वहां पर ये रबिंग मेथड इंप्लीमेंटेड नहीं रहेगा, इस वजह से वो बॉडी चार्ज नहीं होगी। ओके, तो चलिए बेसिक टर्म्स थोड़े से आपके साथ यहां पर शेयर करने थे, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। और एक्चुअली कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि हर पार्ट का कुछ डेमो लेक्चर्स यहां पर मैं आपके पास अभी बनाकर सेंड कर रहा हूं, ताकि थोड़ा सा टीचिंग वगैरह अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। और साथ ही साथ जो है एक बैच तो मेरे पास जो है ऑलरेडी लाइव लेक्चर्स का स्टार्टेड है, और वो तो काफ़ी दिनों से स्टार्टेड था, बट एक न्यू जो है लाइव लेक्चर्स के लिए मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द, अब से कुछ ही दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी कुछ जो है हमको अभी और वक्त घर में गुजारना है, जहाँ पर क्लासेस वगैरह को परमिशंस मिलना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। देयरफॉर हम लाइव लेक्चर शुरू करेंगे, और जो 4-5 पॉइंट्स रहेंगे हमारे कि लाइव लेक्चर्स में जो दिक्कतें आपको अगर आती है अंडरस्टैंडिंग की, लिखने की, या फिर जो है कंसेप्ट पर क्वेश्चन करने की, वो सब प्रोसेस मैं आपको बतला दूंगा। तो चलिए आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन।